हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ओनली सक्सेस अकेडमी में। आई होप आप सभी ठीक होंगे। जैसे कि सीडीएस को सिर्फ अब 12 to 13 डेज़ ही रह गए हैं। आपका 4 सितंबर को एग्ज़ामिनेशन है, एनडीए का एग्ज़ामिनेशन भी आप 4 सितंबर को, और आपका जो एफकेट का एग्ज़ाम है ये आपका अभी 26 से जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी के लिए मैं आपके पास एक वीडियो लेकर आया हूँ जो कि जिसमें हम 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स को करेंगे। ये पहली वीडियो जिसमें हम रिवीजन करेंगे करंट अफेयर्स, जो कि 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपके जनवरी से फरवरी 22 के बीच के। ठीक है, 2022 के जनवरी फरवरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले पढ़ लेने हैं। देखो, इसमें मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। इसमें मैं जनरली आपको करंट अफेयर बताऊंगा और उसका आंसर क्या है ये आपको बताऊंगा। थोड़ा मतलब हम उसके बारे में डिस्कस भी कर सकते हैं, बट इन करंट अफेयर्स को आपने ध्यान से कर लेना है। आपने कई सोर्सेज से किया होगा। करंट अफेयर का टॉपिक बहुत वास्ट होता है, बट उसको भी मैंने आपको निकाल के कुछ ऐसे करंट अफेयर्स दिए हैं जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, और इसकी गारंटी मैं लेता हूँ कि इसमें से आपका कोई ना कोई करंट अफेयर आपके एग्जामिनेशन में हिट करेगा ही करेगा। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट आप सभी को आपकी तैयारी के लिए। तो चलते बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। सबसे पहला करंट अफेयर जो है ये रिलेटेड करता है आपका इंडिया से। ये कह रहा है इंडियाज़ फर्स्ट लार्ज स्टेट टू रिकॉर्ड 100% फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन। अगर आपसे कोई पूछे कि इंडियाज़ फर्स्ट लार्ज स्टेट टू रिकॉर्ड 100% फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन, तो इसका आंसर जो है वो होगा तेलंगाना। तेलंगाना इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which is India's first indigenously developed receptor binding domain RBD protein subunit vaccine for COVID-19? So ये यहाँ पे पूछ रहा है इनमें से कोर्बीवैक्सटियम, नोवावैक्स, डीवीवैक्स एंड सर्वैक्सटियम। सो इसका सही आंसर जो है दैट इज़ योर सही आंसर जो आपका बनेगा इसमें, ये बनेगा आपका ए। कोर्बीवैक्स टीएम जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ पे बन रही है, इस्टेब्लिश कहाँ हो रही है? दिल्ली में, मेरठ में, कलकत्ता में या फिर हैदराबाद में? तो कहाँ पे ये ओपन हो रही है मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी? दैट इज़ इन मेरठ में ये बन रही है। नेक्स्ट है, एज ऑन जनवरी 1 इज़ द एस्टिमेट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें पूरे वर्ल्ड की यूएस सेंसस ब्यूरो ने रिपोर्ट दी है जिसमें बताया कि पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी होगी। सो इट्स 3.8 बिलियन, 5.8 बिलियन, 7.8 बिलियन या 9.8 बिलियन। तो जनवरी तक कितनी वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी? तो दैट इज़ योर 7.8 बिलियंस जो हैं वो लोग हैं, वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो इस वक्त है। तो इसको मार्क कर लीजिएगा। इस तरीके के डाटा पे भी क्वेश्चन कभी ना कभी यूपीएससी पूछ लेता है, जो कि इंटरनेशनल लेवल का डाटा है। नेक्स्ट, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल गुड गवर्नेंस इंडेक्स? डिस्ट्रिक्ट लेवल गुड गवर्नेंस इंडेक्स में कौन सी स्टेट या यूटी है जिसको अवार्ड मिला है? सो इट्स गोवा, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और सिक्किम। सो इसका सही आंसर जो है दैट इज जम्मू एंड कश्मीर को ये अवार्ड जो है वो मिला है। ये जो ये फर्स्ट स्टेट होती है ना, इस तरीके की जो इंडेक्स आते हैं, इनको तो आपने ध्यान से करना ही है। ओके, नेक्स्ट है, एज पर CMIE डाटा वट इज इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन दिसंबर 2021? देखो, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और इंडिया में भी ये एक तरीके का इशू है, इन्फ्लेशन और आपका दिस इज योर अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, सो आपको एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर आप कर रहे हैं तैयारी CDS NDA एफकेट की, तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कितने टाइप की होती है, इंडिया में कितने कितने प्रकार की है, इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, एग्रीकल्चर में कहाँ होती है, ये पढ़ के जाइएगा आप। अभी तो मैं करंट अफेयर का बता रहा हूँ, बट आपको इसको ध्यान में रखना है कि आपको ये करके जाना है। अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप पे क्वेश्चन आता ही आता है। सो इंडिया की अभी करंट जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है दैट इज़ योर 7.91% जो है इंडिया की, दैट इज़ योर अनएम्प्लॉयमेंट रेट टिल दिसंबर 2021। नेक्स्ट है प्लान बी। विच इज़ प्लान बी वॉज सीन इन द न्यूज़? सो प्लान बी जो अभी न्यूज़ में सुना गया है वो किस यूनियन मिनिस्ट्री के साथ रिलेट रखता है? देखो, प्लान बी जो है इसमें क्या है कि जो एलिफेंट जो रास्ते में ट्रेन्स के सामने आ जाते हैं उसकी वजह से ये एक प्लान बी स्टार्ट किया ताकि उनको डाइवर्ट किया जा सके। सो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के अंडर आता है ये। ठीक है ना? तो कोई भी स्कीम अगर गवर्नमेंट ने दी है, उस स्कीम में आपको ये ध्यान में रखना है कि वो स्कीम जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। वो है किस लिए ये भी अलग है, बट अगर वो क्या बोलते हैं किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है ये भी आपको पता रखना। नेक्स्ट, विच कंट्री लॉन्च फॉर्मल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशंस विद इंडिया? इट्स USA, UK, रशिया और जापान। देखो, सारे के सारे इंडिया के अच्छे ट्रेडिंग पार्टनर हैं।
तो यहाँ पे आंसर आएगा यूके। यूके के साथ इंडिया ने एक फॉर्मल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशन जो है वो अभी किया है। नेक्स्ट है विच इज़ द नोडल एजेंसी ऑफ द चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम। चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम ये जो है अभी किसने स्टार्ट किया है, DRDO, सीडेक, BEL या सीमेट। तो इसका आंसर होगा सीडेक ने स्टार्ट किया है चिप टू स्टार्टअप्स। मतलब इंडिया में भी अब क्या एक तरीके से चिप्स बनाने, जो चिप्स होती हैं हमारी जो मोबाइल्स में, लैपटॉप्स में, इन जब में जाती हैं, सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं हमारे, इन सब के इनको गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसको डेवलप कर रही है। तो सेमीक्रॉन भी हमारा स्टार्ट हुआ है अभी, है ना। तो इसको स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जाएगा, इसको नोडल एजेंसी जो है वो सीडेक जो है उसको प्रमोट करेगी। ओके, नेक्स्ट है इन्फिनिटी ब्रिज। तो देखो ये वर्ल्ड में जो जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं ना, जो बने होते हैं, इंडिया में हो या इसमें पहली बार जो बने हो, इन पे क्वेश्चन आता है। तो इन्फिनिटी ब्रिज जो आइकॉनिक आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर है वो कहाँ है, किस कंट्री में है, ये कहाँ पे किस कंट्री ने बनाया है। तो आंसर क्या होगा, रशिया, UAE, इजराइल या सिंगापुर। तो इसका सही आंसर है UAE। UAE तो वैसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर मार्वल्स करने में बहुत ज़्यादा फेमस है ना। नेक्स्ट है इंडिया अलॉन्ग विद द विच कंट्री साइन ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एक्शन प्लान। ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में आ सकता है, ये आपके एग्जाम्स में भी आएगा, क्योंकि ये ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एक्शन प्लान जो 2-5 सालों के लिए हम किसी कंट्री के साथ कर रहे हैं तो वो इंपॉर्टेंट है। तो फ्रांस है, डेनमार्क है, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम। सो इसका सही आंसर जो है दैट इज डेनमार्क के साथ हमने अभी ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एक्शन प्लान किया है। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटीज़। बायोडाइवर्सिटीज़ 2030 इनिशिएटिव जो है वो किस ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है। फिर से मैंने आपको बोला कोई भी इनिशिएटिव है उसमें ऑर्गेनाइजेशन आना बहुत ज़रूरी है, पेपर में आ जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, नीति आयोग। तो इसका सही आंसर जो है दैट इज़ योर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द थीम ऑफ नेशनल टूरिज्म डे। तो नेशनल टूरिज्म डे जो है इसका थीम क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। नेशनल टूरिज्म डे जो है वो कब मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका जो इस बार का थीम है वो क्या है, सस्टेनेबल टूरिज्म, रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म, जेंडर न्यूट्रल टूरिज्म, चाइल्ड फ्रेंडली टूरिज्म। तो उसका सही आंसर है रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म। जब भी आप कोई डे पढ़ते हैं, अगर उसका थीम, अगर आप थीम देखोगे, उसका थीम अगर इतना छोटा सा है ना तो उसको याद रख लेना। अगर थीम बहुत बड़ा है तो वो मुश्किल ही आता है, बट अगर थीम छोटा है तो उस पर क्वेश्चन जरूर आएगा। नेक्स्ट है विच कंट्री लॉन्च द सिमोर्ग सैटेलाइट। जिस भी कंट्री की हम यहाँ बात करें वो उसका पहला लॉन्चिंग व्हीकल है ये। तो सिमोर्ग सैटेलाइट करियर रॉकेट विद रिसर्च डिवाइस, ये किस कंट्री ने लॉन्च किया है, बांग्लादेश, ईरान, इजराइल और UAE। तो इसका सही आंसर क्या है, ईरान। ईरान का पहला, ये ध्यान में रखना, ईरान का फर्स्ट सैटेलाइट कैरियर रॉकेट भी है। मतलब जैसे इंडिया का PSLV है, GSLV है, वैसे ईरान का सिमोर्ग है। ओके, नेक्स्ट है VS पठानिया। ये अभी रिसेंटली किसके डायरेक्टर जनरल बने हैं। तो डायरेक्टर जनरल आर्म फोर्सेस में किसका होता है, DG तो नहीं होता, DG किसका होता है, दैट इज़ योर आर्म फोर्सेस में यह है इंडियन कोस्ट गार्ड। CRPF इंडस्ट्रियल फोर्सेस में भी होते हैं, बट अगर हम आर्म फोर्सेस की बात करें तो उसमें आपका इंडियन कोस्ट गार्ड आएगा। नेक्स्ट हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर गवर्नमेंट टू इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो V रामास्वामी, अनंत नागेश्वरन, कौशिक बासु या शंकराचार्य। तो इसका सही आंसर है V अनंता नागेश्वरन इज़ द न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। और याद रखना जब हमारा इकोनॉमिक सर्वे बनता है तो फाइनेंस मिनिस्टर उसको पेश तो करता है, बट बनाता कौन है, उसको चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ही बनाता है। नेक्स्ट है आपका हु इज़ द ऑथर ऑफ द न्यू बुक टाइटल लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग द 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। सो रोल्ड डेल, रस्किन बॉन्ड, खुशवंत सिंह या JK बरोलिंग। तो इसका सही आंसर है रस्किन बॉन्ड, जो इन्होंने ये बुक जो अभी टाइटल की है या लिखी है। डैश हैज़ बीन गिवन द प्रेस्टिजियस TX2, T×2 है ये वैसे अवार्ड। और ये देखो अब ये T×2 अवार्ड क्या है कि टाइगर की पॉपुलेशन 2010 में हुआ था। इसमें ये पीटर्सबर्ग रशिया में हुआ था, जिसमें इस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि हम क्या करेंगे 2020 तक 10 सालों में हम टाइगर पॉपुलेशन को क्या करेंगे, डबल करेंगे। तो इंडिया में ये अवार्ड किसको मिला है, किस टाइगर रिजर्व को मिला है, जहाँ पे जो है उन्होंने अपनी टाइगर पॉपुलेशन को क्या किया है 2010 से क्या किया है, अभी डबल किया है। तो इसका आंसर क्या होगा, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व या नमेरी टाइगर रिजर्व। तो इसका सही आंसर होगा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को TX2 अवार्ड जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द असम हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। तो किसको हमने असम का जो असम वैभव कहा जाता है, जिसको हाईएस्ट सिविलियन ऑनर किसको दिया गया है, सीरियस मिस्ट्री, आदर पूनावाला, रतन टाटा, नारायण मूर्ति। तो इसका सही आंसर है रतन टाटा जी को जो है ये अवार्ड असम का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया गया है।
नेक्स्ट व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में आ सकता है, बहुत ही ज़्यादा है कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। देखो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, 2021 है, 2020 है या 22 है, ये आपको ध्यान में रखना है। सो 81, 88, 85, 89 क्या है इंडिया का रैंक? तो इंडिया का रैंक क्या है, मतलब इंडिया 85 जो है वो लीस्ट क्या है, करप्ट कंट्री जो है वो है, वहाँ पे करप्शन जो है वो इतने नंबर पे इंडिया है। तो कमेंट सेक्शन मुझे बताओ कि सबसे लीस्ट करप्ट कंट्री जो है वर्ल्ड में कौन सी है। ये आप साथ साथ में आंसर्स जो हैं वो बनाते रहिए, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको आएंगे। सो रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि अभी चौथी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो किस स्टेट की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये आपको देखना। सो आंसर क्या होगा, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान। तो कौन सी स्टेट है, दैट इज राजस्थान का ये चौथा क्या है, टाइगर रिजर्व है, रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट नेशनल वोटर डे, ये तो बहुत ही सिंपल है। नेशनल वोटर डे में क्या हुआ था, 1950 को हमारा क्या हुआ था, इलेक्शन कमीशन भी बना था, उसी दिन को हम नेशनल वोटर डे भी करते हैं। तो आंसर क्या होगा, 21, 22, 23, 25 जनवरी। तो ध्यान में रखना 26 जनवरी से एक दिन पहले हमारी क्या बनी थी, दैट इज़ ओवर इलेक्शन कमीशन बना था, और उसी दिन को हम नेशनल वोटर्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं। और इसी दिन में 25 जनवरी 1971 को एक स्टेटहुड भी मिला था एक स्टेट को। वो स्टेट कौन सी थी, वो हमारी 18th स्टेट बनी थी, और वो 18th स्टेट कौन सी थी, हमारी हिमाचल प्रदेश बनी थी। ये ध्यान में रखना है आपने। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डेवलप्ड एन इंडिजीनियस RT-PCR डायग्नोस्टिक किट ओम। तो ये किसने बनाई है RT-PCR, जो कि ओमिक्रॉन वेरिएंट को, कोरोना वायरस को टेस्ट करेगा। DRDO, CSR, CDRI, IIT मद्रास या एम्स। तो इसका नाम है CSI और CDRI ने ये मिलकर ये जो है डिवाइस बनाई है, जिसका नाम क्या रखा है इन्होंने, किट का नाम ओम रखा है। ओमिक्रॉन से ओम है, यहाँ पे इसको थोड़ा धार्मिक का मत लिंक करना है, इसी के नाम से ये फर्स्ट जो लेटर है ओम, इसी से बना। नेक्स्ट, नेम द प्लेयर हु हैज़ बीन गिवन कन्फर्ड सर गैरफील्ड। ये हाईएस्ट ऑनर होता है आपका क्रिकेट में, ICC के द्वारा जो सबसे मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड है उसको सर गैरफील्ड सोबर ट्रॉफी भी कहा जाता है। तो इस बार किसको मिला, शाहीन अफरीदी जो कि बॉलर है पाकिस्तान के, मोहम्मद रिजवान बैट्समैन, जो रूट इंग्लैंड के बैट्समैन, बाबर आजम पाकिस्तान के। तो इसका सही आंसर जो है दैट इज शाहीन अफरीदी। इनको मिला है ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड 2021 का। अब यहीं पे पूछा गया है कि 2021 का T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है, तो जीशान मकसूद, जानेमन मलान, जो रूट, मोहम्मद रिजवान। तो T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान को मिला। इस बार पाकिस्तान के कई प्लेयर्स ने बड़े बड़े जो अवार्ड्स थे वो हासिल किए हैं। तो अब आप मुझे बताएंगे ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है और टेस्ट क्रिकेटर अवार्ड ईयर का अवार्ड जो है वो कौन से प्लेयर को दिया है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, पेपर में आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। सो विच कंट्री डिफेंस कंपनी, साब, ये साब किस कंट्री की डिफेंस कंपनी है जो कि इंडिया ने सेलेक्ट किया आर्म फोर्सेस ने अपने डिफेंस सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। सो यहाँ पे सिंपल आएगा कि साब कौन सी है, आपको पेपर में भी आ सकता है कि साब जो है वो किस कंट्री से रिलेटेड रखता है डिफेंस सिस्टम, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। तो आंसर क्या होगा आपका, स्वीडन इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है विच इंटर गवर्नमेंटल अलायंस इज होल्डिंग ए मैरीटाइम एक्सरसाइज नेम नेपच्यून स्ट्राइक 22। सो नेपच्यून स्ट्राइक अभी किसके, एशियान का कोई डिफेंस एक्सरसाइज नहीं होता, SCO का हो सकता है बट दिस इज नॉट SCO एक्सरसाइज, ब्रिक्स की कोई डिफेंस एक्सरसाइज नहीं होती है। तो आंसर क्या होगा आपका, नाटो। तो मतलब ऑप्शन हमारे SCO नाटो के बीच में ही हमारी क्या थी, एक कन्फ्यूजन थी। नेक्स्ट है विच ऑफ द दीज लीडर्स कन्फर्ड द नेताजी अवार्ड ऑफ नेताजी रिसर्च ब्यूरो। सो नेताजी रिसर्च ब्यूरो के द्वारा नेताजी अवार्ड 2022 किसको मिला है, शी जिनपिंग, शिंजो एबे, व्लादिमीर पुतिन या जो बाइडन। तो इसका सही आंसर है शिंजो एबे, जिनके अभी इनको असैसिनेट भी किया गया था जापान के, ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी हैं। तो इनको ये अवार्ड दिया गया था, ये 2022 का जो अवार्ड है ये मिला इनको। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट 216 फुट स्टैचू ऑफ रामानुजार्य इन ए सिटिंग पोजीशन इन हैदराबाद। अब आपको यहाँ से पता लग गया कि स्टैचू जो है वो कहाँ पे है, इट इज़ इन हैदराबाद। किसका है, रामानुजार्य का। तो स्टैचू विल बी कॉल्ड एज, क्या बोला गया, स्टैचू ऑफ यूनिटी तो बना हुआ है, क्वालिटी, पीस, नो, आंसर क्या है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी बोला गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन हैज़ डिसाइडेड टू मूव इट्स कैपिटल नूसंतरा। ये कौन सी स्टेट है जिसने अपना कंट्री है जिसने अपनी जो कैपिटल है वो नूसंतरा रखी है। श्रीलंका की तो आपकी जयवर्धनेपुरम है, थाईलैंड की बैंकॉक है, म्यांमार की आपकी नैपिदो है, और इंडोनेशिया ने अभी जकार्ता से अपनी कैपिटल कहाँ की है, नूसंतरा में की है। तो आंसर क्या होगा इसका, इंडोनेशिया। नेक्स्ट है द न्यू स्पीशीज ऑफ रेन फ्रॉग
पनामा में फॉरेस्ट में एक नया स्पीशीज़ ढूंढा गया फ्रॉग का, उसका नाम किस सेलिब्रिटी के मतलब किस फेमस पर्सन के नाम पे रखा गया है? सुनीता नारायण, डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी या ग्रेटा थर्मक? ग्रेटा थर्मक आपको पता होगा एक यंग एक्टिविस्ट है, ये कौन सी कंट्री की है? कई पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि वो कौन सी कंट्री की, दैट इज स्वीडन। सो इट्स ए यंग क्लाइमेट एक्टिविस्ट, तो इनके नाम पे इस फ्रॉग का क्या रखा है, नाम रखा गया है। नेक्स्ट है हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट द नासा इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम एट द कैनेडी स्पेस सेंटर इन अल्बामा यूएसए? सो मेया मैप्पन, अनीता सेन गुप्ता, जानवी दंगेती या अश्वनी वसवदा? सो शी इज़ द फर्स्ट पर्सन हु क्लियर्ड द इंटरनेशनल एयर स्पेस प्रोग्राम, नासा's प्रोग्राम, जानवी दंगेती। नेक्स्ट द फर्स्ट ब्रिक्स शेयरपास मीटिंग। सो ब्रिक्स ही देखो, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ब्रिक्स जो है इस बार आपका CAPF के पेपर में बिम्स्टेक से क्वेश्चन पूछा गया था। सो ब्रिक्स की जो पहली मीटिंग है ये 2009 में हुई थी। साउथ अफ्रीका इसका मेंबर, देखो उस टाइम पे इसको ब्रिक कहते थे, साउथ अफ्रीका इसका मेंबर 2010 में बना था। ये FCAT में ऑलरेडी आपसे पूछा गया है। उसके बाद आपकी ब्रिक्स की मीटिंग हर साल हुई है। 2021 की मीटिंग आपको ध्यान में रखनी कि इंडिया में हुई थी, ठीक है। यहाँ से आप थोड़ा सा लगा लीजिए, ब्रिक्स है तो 2020 में रशिया में हुई थी, 2019 में ब्राज़ील में हुई थी, 2021 में इंडिया में हुई, 2022 में चाइना में होगी, और अगली कहाँ होगी आपकी, दैट इज साउथ अफ्रीका। तो 2023 की कहाँ होगी, साउथ अफ्रीका। तो जितनी भी मीटिंग्स है, ये फर्स्ट शेयरपास मीटिंग जो 2022 की है वर्चुअली आप ध्यान में रखना कौन सी कंट्री है, चाइना। 2022 में मीटिंग कहाँ है, चाइना में। विच प्लेयर हैज़ वॉन द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2021? कौन सा फीफा का बेस्ट प्लेयर चुना गया है? सो रॉबर्ट लेवेंडोस्की, लायनल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, करीम बेंजेमा। सो आंसर है रॉबर्ट लेवेंडोस्की, जो कि बायर्न म्यूनिख के साथ थे, अभी ये बार्सिलोना ने इनको खरीद लिया है, ये पोलैंड के हैं। तो इनको फीफा का बेस्ट प्लेयर का अवार्ड 2021 का दिया गया। नेक्स्ट है विच कंट्री विल होस्ट द 2022 AFC वुमेन फुटबॉल एशियन चैंपियनशिप? तो ये कहाँ पे होगी? आपने पिछली बार देखा होगा कि CDS में चैंपियनशिप जो लोकल चैंपियनशिप है या एशियन चैंपियनशिप है उनके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछा गया है। सो आंसर इसका क्या होगा, दैट इज़ बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया। सो आंसर क्या है, इंडिया में ये जो है चैंपियनशिप 2022 की होगी। बट आई थिंक ये अब कैंसिल भी हो सकती है, बिकॉज एज यू नो दैट कि फीफा ने सस्पेंड कर दिया है इंडियन फुटबॉल फेडरेशन को। तो ये जो आपका एक तो अंडर 17 जो वर्ल्ड कप था वो भी कैंसिल कर दिया। तो आई थिंक ये फुटबॉल एशियन कप भी जो है इंडिया से क्या हो जाएगा, होस्ट कंट्री का जो टारगेट है वो छीन लिया जाएगा। सो नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ द न्यू बायोग्राफी कॉल्ड बोस द अनटोल्ड स्टोरी एंड अनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट? तो इसका आंसर क्या होगा, राहुल रवेल, चंद्रचूड़ घोष, दीनदयाल या दिनयार पटेल या गौतम चिंतामणि? जिसका सही आंसर है चंद्रचूड़ घोष, ठीक है, या बोस से घोष यहाँ पे ध्यान में रखिएगा आप। नेक्स्ट है हु वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट? आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर रशिया और यूक्रेन का वॉर हो रहा है तो इसके साथ लिंक वाले जितनी भी चीज़ें हैं, रशिया के साथ लगने वाली जितनी भी कंट्री हैं, यूक्रेन के साथ लगने वाली जितनी भी कंट्री हैं, इनके साथ लगने वाले सी और इनके पास से निकलने वाली रिवर्स, इन पे क्वेश्चन आएगा ये, क्योंकि इस बार आपका जो है वो सी ऑफ एजोव जो इस पे क्वेश्चन पूछा गया था CAPF में, तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो रॉबर्ट मेट्सोला जो है वो यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट के नए हेड जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट बनी है। नेक्स्ट व्हाट इज़ द थीम ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डेवोस एजेंडा? सो अभी रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की डेवोस सबमिट हुई है, तो उसका इन्होंने यहाँ पे थीम पूछा है। सो रीडिफाइनिंग कैपिटलिज्म, ग्रेट रीसेट, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, वर्किंग टुगेदर, रीस्टोरिंग ट्रस्ट। तो इसका सही आंसर है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। इनकी 2022 समिट का क्या था, थीम था। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली रिलीज इनइक्वालिटी किल्स रिपोर्ट? सो इनइक्वालिटी जो वर्ल्ड में बढ़ रही है, वर्ल्ड की अगर आप देखोगे तो 1 to 5% पॉपुलेशन ने वर्ल्ड की आधे से ज़्यादा क्या है इनकम को कवर कर रखा है। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा कि इनइक्वालिटी किल्स जो है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट दिया है? तो इसका आंसर क्या होगा, ऑक्सफैम इंडिया ने ये दी है आपकी रिपोर्ट। नेक्स्ट है अंडर स्पेस एक्स ट्रांसपोर्टर 3 मिशन। ट्रांसपोर्टर 3 मिशन पहले तो आपने को ध्यान में रखना है कि पेपर में आ सकता है किस स्पेस एजेंसी का है, तो आंसर क्या होगा, स्पेस एक्स। अभी आपको क्वेश्चन पूछा भी गया था CAPF में कि स्पेस एक्स जो है वो किस का है, मतलब एलॉन मस्क का है, तो ये आपको ध्यान में रखना था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग अफ्रीकन नेशन हैज़ लॉन्च इट्स फर्स्ट मेड इन अफ्रीका सैटेलाइट्स? सो मेड इन अफ्रीका फर्स्ट सैटेलाइट किसने किया, घाना, इथोपिया, मोरक्को, साउथ अफ्रीका। तो आंसर होगा साउथ अफ्रीका इज द राइट आंसर। विच डे हैज़ बीन डिक्लेयर द प्राइम मिनिस्टर ने किसको नेशनल स्टार्टअप डेज डिक्लेयर किया है? जनवरी 15, 17, 18 या 16? सो जनवरी 15 को नरेंद्र मोदी ने डिक्लेयर किया था हम क्या मनाएंगे, नेशनल स्टार्टअप डे इंडिया में सेलिब्रेट किया जाएगा, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट 2022 वुमेन हॉकी चैंपियनशिप जो है वो कहाँ होगी, एशिया कप जो है वुमेन हॉकी का वो कहाँ होगा, म्यांमार, इंडिया, ओमान या थाईलैंड। तो आंसर इसका है कहाँ पे होगा, ओमान में ये होगा। व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंडियाज डिजिटल समिट जो कि आपकी 2022 में हुई है, इसका थीम क्या है, आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप न्यू डिकेड, सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स, अनेबलिंग द न्यू नॉर्मल, डिजिटल इंडिया एक्सेस टू एक्सीलेंस। सो इसका सही आंसर क्या है आपका, सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स। ये डिजिटल समिट जो हुई थी 2022 में, इसका थीम है। इंडिया और रशियन नेवी के बीच में जो एक्सरसाइज हुई अभी, उसका नाम क्या है। देखो यहाँ पे एक्सरसाइज जितनी भी हमारी हैं, ये एफकेट हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको अच्छे से आपने ध्यान में रखना है। जितनी भी एक्सरसाइज आपकी करंट में चल रही है ना, इनको अच्छे से कर लेना। अगर इनको छोड़ दोगे तो फिर आप एक लड्डू पेड़ा जो होता है ना आपका पेपर में, वो आपके क्या ना मिस कर दोगे आप। सो इंडियन नेवी और रशियन नेवी के बीच में भी जो एक्सरसाइज अरेबियन सी में हुई है, उसका नाम है पासेक्स। याद रखना, पासेक्स जो है ये आपकी हुई कहाँ है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट, और ये कोचीन के पास आपकी हुई है, तो पोर्ट कोचीन के पास आपको मिल जाएगा, ये ध्यान में रखना। ये नेवी की हमारा सदर्न कमांड भी है कोचीन में, सदर्न कमांड भी आपकी कहाँ पे है, कोची में है। नेवल की अगर आप ईस्टर्न कमांड देखोगे तो विशाखापट्टनम में है ना, और आपकी वेस्टर्न कमांड जो है वो मुंबई में आपको मिलेंगी। कमांड्स अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इंडियन बैडमिंटन प्लेयर डिफीटेड वर्ल्ड चैंपियन लोकिन यो ऑफ सिंगापुर। तो कौन सा इंडियन बैडमिंटन प्लेयर है जिसने इंडियन ओपन 2022 जीता है, परुपल्ली कश्यप, श्रीकांत किदम्बी, लक्ष्य सेन या बी साई प्रणीत। तो इसका सही आंसर क्या है, लक्ष्य सेन ने हराया है वर्ल्ड चैंपियन लॉकिन ये ऑफ सिंगापुर को। डीआरडीओ ने अभी रिसेंटली टेस्ट फायरिंग ऑफ मैन पोर्टेबल MPATGM विच एजेंसी हैज डेजिग्नेटेड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस मिसाइल। तो किसने बनाई है ये मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडिंग मिसाइल, गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स, मैजगन डॉक शिप बिल्डर्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अगर ये मिसाइल है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, तो ये कौन हो सकते हैं आपके शिप बिल्डर्स, तो मोस्टली कम होंगे। तो आंसर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हमारे लिए क्या बनाते हैं, मोस्टली हमारे लिए क्या बनाते हैं, ये एयरफोर्स जेट्स बनाते हैं। तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड जो है वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। चलो मैं आपको टॉप का बता देता हूँ कि जापान है। यहाँ पे गेस करो कि क्या इंडिया का नंबर 1 किसका है, जापान। ठीक है, अब यहाँ पूछा इंडिया का क्या रैंक है, 86, 83, 84, 89। तो क्या मिला है इंडिया को, 83 रैंक है इंडिया का हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में। ठीक है, नेक्स्ट है नेम द इंडियन प्लेयर हु हैज बीन गिवन द चार्ज एज चेयर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी। ये इंडिया ने ही प्रोविजन दिया था कि हमें काउंटर टेररिज्म कमेटी एक बनानी चाहिए। अब इसका जो पहला जो इंचार्ज है वो किसको बनाया गया है, दैट इज़ योर इंडिया का कौन है जो नया भी बना है, हर्षवर्धन श्रृंगला, विकास स्वरूप, TS त्रिमूर्ति या फिर सैयद अकरुद्दीन। तो दैट इज आंसर इज योर TS त्रिमूर्ति। ये इंडिया के UN के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव भी थे। आप मुझे बताएंगे कि अभी रिसेंटली किसको UN का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है इंडिया की तरफ से। इंडिया की तरफ से कौन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है जो इंडिया के परमानेंट कमीशन में, मतलब परमानेंट मेंबर बनने के कमीशन में इंडिया का आगे काम करता है। तो अभी इनको के बाद अब कौन बना है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। हु हैज़ बीन टेकन या हु हैज़ टेकन चार्ज एज ए न्यू सेक्रेटरी जनरल। सो SCO न्यूज़ में बहुत है। SCO आपका अभी क्या है, 1996 में ये शंघाई 5 था। मैं थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ आपको, शंघाई 5 बोलते थे इसको। शंघाई 5 के बाद ये 2001 में इसका नाम क्या कर दिया गया, SCO कर दिया गया। 2017 में इंडिया और पाकिस्तान इसका क्या बने थे, इंडिया और पाकिस्तान इसके मेंबर बने थे। अभी इसमें टोटल 8 मेंबर्स हैं। ईरान एंड बेलारूस इसकी मेंबरशिप के हकदार हैं। ये अब रिसेंटली इसके मेंबर बन सकते हैं। तो ध्यान में रखिए गया कि SCO जो है ये आपका पिछली बार हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि 2017 में वो कौन से 2 नेशन हैं जो शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस में ऐड हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी रिसेंटली नए बने हैं, चाइना के बने हैं, दैट इज ज़ैंगमिंग जो है ये नए इसके क्या बने हैं, सेक्रेटरी जनरल बने हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ डिक्लेयर इटसेल्फ ए चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट द फर्स्ट इन द स्टेट। तो चाइल्ड मैरिज डिस्ट्रिक्ट जो है ये आपकी उड़ीसा की है, जहाँ पे पहली बार ये डिस्ट्रिक्ट पहली हुई है जो है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे वो पहली डिस्ट्रिक्ट कौन सी है। देखो थोड़ा काम आपको मैं क्यों देता हूँ साथ साथ में, ताकि आपकी एक क्रियोसिटी बनी रहे सर्च करने के लिए। आपको सब कुछ लड्डू बड़े की तरह सामने होगा तो आप उसको निगलेक्ट कर दोगे। अगर आपने उसको एक बार सर्च कर लिया वो कभी दिमाग से निकलेगा नहीं आपके। तो थोड़े थोड़े इन क्वेश्चंस को आप थोड़ा थोड़ा सर्च करते रहिए, सही रहेगा आपके पेपर के लिए। Which country known as tax haven has introduced federal corporate tax for the first time? So इसका कौन है जो कंट्री जिसने फेडरल कॉर्पोरेट टैक्स किया है, मार्शल आइलैंड, मॉरिशस, UAE या स्विट्जरलैंड।
तो इसका आंसर होगा यूएई ने ये अभी नया टैक्स स्टार्ट किया है, फेडरल कॉर्पोरेट टैक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट है, हु इज़ द फर्स्ट प्लेयर टू विन द वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड। सो एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो इस बार किसको मिला है? विराट कोहली, पंकज अडवाणी, पीआर श्रीजेश या आरिफ खान। तो इसका नाम है पीआर श्रीजेश, जो कि गोल कीपर भी हैं हमारी इंडियन हॉकी के गोल कीपर भी हैं, ये ध्यान में रखना इनको। वर्ल्ड के बेस्ट गोल कीपर का अवार्ड भी इनको मिला हुआ है। नेक्स्ट है, इंडिया रिसेंटली हेल्ड ए हाई लेवल रिन्यूएबल एनर्जी कॉन्फ्रेंस अलॉन्ग विद विच ब्लॉक? सार्क, एशियान, ब्रिक्स, G20। अब देखो ये 4 ऑर्गेनाइजेशन आगे मैं आपको पहले बता देता हूँ, इन चारों ऑर्गेनाइजेशन से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको हिट करेगा, तो इनको अच्छे से पढ़ जाना है आपने। मेरी नेक्स्ट जो एक आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर भी मैं इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर भी आपको एक वीडियो डाल दूंगा कि पेपर में आ जाता है उससे क्वेश्चन। तो यहाँ पे आंसर जो है दैट इज एशियान। एशियान के साथ इंडिया ने हाई लेवल कॉन्फ्रेंस की है फॉर द ऑन द रिन्यूएबल एनर्जी। नेक्स्ट है कूनो पालपुर नेशनल पार्क। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंडिया जो है अभी नमीबिया और साउथ अफ्रीका से चीतास को क्या कर रहा है? इंपोर्ट कर रहा है, क्योंकि चीता इंडिया में बिल्कुल खत्म हो चुके हैं और इंडिया इसको स्टार्ट कर रहा है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कौन सी 2 कंट्री से मंगा रहा है, और अब इंडिया में कहाँ रखा जाएगा? तो ये आपके कूनो पालपुर नेशनल पार्क में इनको रखा जाएगा। तो ये कूनो पालपुर नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है पेट्रियट मिसाइल सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम कौन सी कंट्री का है? यूएस। और यहाँ तो यूएस है ही नहीं, तो यहाँ पे कैसे होगा? क्योंकि यूएस के अलाइज के पास भी ये है। तो यहाँ पे इजराइल यूएस का अलाई है, ताइवान यूएस का अलाई है, यूएई भी है, पाकिस्तान भी है। तो यहाँ पे कौन सी कंट्री होगी? तो आंसर है ताइवान, क्योंकि अभी चाइना के साथ इनका जो सीन चल रहा है उस बेस में ताइवान को इन्होंने ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिया है। तो इन्होंने बोला कौन सी कंट्री एसोसिएट है, तो आंसर है ताइवान, क्योंकि इजराइल के पास अपना खुद का गुआम जो उनका डिफेंस सिस्टम है उनके पास है। ऑस्ट्रेलिया रिसेंटली डेजिग्नेटेड विच स्पीशीज एज ए इंडेजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया ने किसको इंडेजेंट किया है? पांडा, कोयला, कंगारू, स्लोथ। तो आंसर क्या होगा? कोयला को इन्होंने वहाँ पे क्या किया है? इंडेजेंट स्पीशीज घोषित किया है। इंडिया साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर द टूरिज्म। किस कंट्री के साथ इंडिया ने टूरिस्ट कॉपरेशन विद विच कंट्री ये स्टार्ट किया है? तो फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूके, श्रीलंका। तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट किया। क्योंकि इस बार आपने CAPF का अगर आपने पेपर नहीं देखा ना तो आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि किस लेवल का करंट पूछ रहे हैं। इन्होंने उसमें वहाँ पे भी एक क्वेश्चन पूछा था कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, हमने अभी रिसेंटली किस कंट्री के साथ किया? तो साउथ कोरिया था। किसी के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बहुत कम क्वेश्चन पूछते थे, बट अब ये रिसेंटली इनकी तरह के क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये ऐड किए हैं आपके इसमें, तो इनको ध्यान रखिएगा। विच कंट्री हैज़ इन्वोक्ड नेवर बिफोर यूज्ड एमरजेंसी पावर टू कर्टल द प्रोटेस्ट डिमांडिंग एंड ऑफ कोविड रिस्ट्रिक्शन। मैं आपको बताता हूँ जितने भी ट्रक वाले थे उन्होंने वहाँ पे ये प्रोटेस्ट कर दिया था कि कोविड रिस्ट्रिक्शंस को हटाया जाए, और पहली बार उन्होंने एमरजेंसी पावर को यूज़ किया था। तो आंसर क्या होगा? USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील। तो आंसर क्या होगा? कनाडा, है ना। यहाँ पे ध्यान में रखना है। व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव PM गति शक्ति योजना? हमारे PM ने एक योजना चलाई, मास्टर प्लान बनाया, PM गति शक्ति मास्टर प्लान। ध्यान में रखिएगा, इट इज़ रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन ऑल सेक्टर्स। ऑल सेक्टर का मीन्स सभी सेक्टर्स में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, चाहे वो रेलवेज़ हैं, चाहे वो आपका एजुकेशन है, चाहे वो रेलवेज़ हैं, सब में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है व्हाट इज़ कंट्रीज आउटसाइड टू अडॉप्ट इंडिया UPI सिस्टम। अब UPI की फुल फॉर्म पे भी कभी कभी आ जाता है ना। आप मुझे बताएंगे UPI की क्या है इसमें फुल फॉर्म। अब कौन सी कंट्री पहली कंट्री जिसने इंडिया का UPI अडॉप्ट किया है? तो यहाँ पे आंसर बांग्लादेश, UAE, श्रीलंका, नेपाल। सो इट्स ए नेबरिंग कंट्री नेपाल, जहाँ पे ये पेपर में आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट आप मुझे बताइए कि इसके साथ साथ UPI सिस्टम कहाँ पे जाने वाला है? और दूसरा चीज़ इसमें आया कि इंडिया का जो रुपे कार्ड है वो अभी रिसेंटली कौन सी कंट्री में स्टार्ट हुआ है, ये आप बताएंगे। ईट राइट इंडिया ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा है? हमें ये फिट इंडिया और ईट राइट इंडिया ये आपका चला था। सो नाबार्ड, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, FSSAI या FSI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सो आंसर किसका है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उन्होंने ये मिशन स्टार्ट किया है ईट राइट इंडिया, क्योंकि हमारे देश में कुछ भी चीज़ अगर आपकी बिकती है तो FSSAI के द्वारा प्रमाणित होती है, मतलब इसमें कोई भी ऐसी चीज़ ऐसी नहीं है जो लोगों के लिए हार्मफुल हो। ओके, नेक्स्ट है पॉप्स इज़ इंडियाज़ फर्स्ट इंटेलिजेंट मैसेंजर, और ये किसने स्टार्ट किया है इंटेलिजेंट मैसेंजर? 5 पैसा ने, फ़ोनपे ने, मोबिक्विक ने या पेटीएम मनी ने। तो आंसर क्या होगा? पेटीएम मनी।
ओके। नेक्स्ट है इंडिया हैज़ कोलैबोरेटेड विद विच कंट्री टू क्रिएट 150 विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस इन 12 स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे 150 विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस किस कंट्री ने स्टार्ट किया इंडिया के साथ? जापान, जर्मनी, इजराइल और फ्रांस। तो आंसर होगा इसका इजराइल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच प्लेयर हैज़ वॉन द मेन सिक्स सिंगल टाइटल एट ऑस्ट्रेलियन ओपन। अब आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि कभी भी हमारे ना 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ये आपके एफकेट में क्वेश्चन आ सकता है। तो 4 ग्रैंड स्लैम में से सबसे पहला जो ग्रैंड स्लैम होता है वो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर आपका होता है फ्रेंच ओपन, उसके बाद आपका होता है विंबलडन, जो कि कहाँ होता है आपका? विंबलडन आपका होता है यूके में, ये ओल्डेस्ट भी है और सबसे बड़ी बात है ये ग्रास पे खेला जाता है। और यहाँ पे आपको क्लोथ्स कौन से अलाउड होते हैं? वाइट, आप कलरफुल क्लोथ नहीं पहन सकते। और लास्ट आपका होता है यूएस ओपन। तो पहले तो आप ये सीक्वेंस को याद रखो और ओल्डेस्ट कौन सा है, और ये भी आपको ध्यान। फ्रेंच जो है वो क्ले पे खेला जाता है, रेड क्ले पे। और किंग ऑफ क्ले किसे कहते हैं? राफेल नडाल, जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन के विनर भी हैं। ओके। नेक्स्ट है सेहत स्कीम। देखो सेहत स्कीम से बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकती है, आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, मुझे भी कन्फ्यूजन हो सकती है कि सेहत स्कीम जो है, या तो ठीक है सेहत है तो चलो ठीक है, ये किससे रिलेटेड होगा? ये हमारी हेल्थ से रिलेटेड होगा। हेल्थ से रिलेटेड तो है, बट उसने पूछा है कि विच मिनिस्ट्री लॉन्च दिस। सो एक सेहत स्कीम आपकी स्टार्ट हुई थी JNK में, जो हमारी आयुष्मान भारत, आपने आयुष्मान स्कीम सुनी होगी आपने, जिसमें हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्या बोला था कि हर परिवार को 5 लाख तक का क्या मिलेगा, जो गरीब परिवार है, इंश्योरेंस मिलेगा, है ना। पूरी फैमिली का बोल रहे हैं यहाँ पे, पर पर्सन का नहीं बोल रहा, फैमिली को मिलेगा। तो उसी तरीके से JNK गवर्नमेंट ने भी सेहत स्कीम स्टार्ट की थी, बट यहाँ पे ये आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। इन्होंने भी जो ऑनलाइन आपकी मेडिकल फैसिलिटी जो देने के लिए ये स्टार्ट किया था, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने स्टार्ट किया था। तो इसको आपने ध्यान में रखना है कि हमारी सेहत स्कीम जो है वो किसके द्वारा लॉन्च की गई है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा है। डिपेंड करता है वो कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है। एंटोनियो कोस्टो, ये आपका एफकेट के लिए इंपॉर्टेंट है। ये रिइलेक्ट हुए अभी प्राइम मिनिस्टर भी कौन सी कंट्री के? तो स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल। तो आंसर क्या होगा? पुर्तगाल के नए बने हैं, रोनाल्डो के ये नए प्राइम मिनिस्टर हैं। विच कंट्री वॉज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया? ये क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक है, पेपर में आ सकता है आपको, और बच्चे लगाएंगे चाइना। बट अभी रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बीट किया था चाइना को, ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बना था। तो ये ध्यान में रखना है आपने। नेक्स्ट है स्ट्रीट स्टूडेंट इज अ शॉर्ट फिल्म इन विच लैंग्वेज दैट वॉन 2 लाख प्राइज एट NHRC शॉर्ट फिल्म अवार्ड कॉम्पिटिशन रिसेंटली। तो कौन सी लैंग्वेज में ये बनी है आपकी स्ट्रीट स्टूडेंट? मलयालम, जो कि आपकी केरला में बोली जाती है, तेलुगु जो कि आपकी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोली जाती है, पंजाबी पंजाब, कोंकणी आपकी गोवा एंड सम पार्ट्स ऑफ आपके महाराष्ट्र में बोली जाती है। सो आंसर क्या है आपका? तेलुगु मूवी जो है, ये स्ट्रीट स्टूडेंट मूवी जो है बनी है। हु हैज़ बीन नेम्ड द विनर ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड? तो ये आपके फिर से ICC के अवार्ड्स पे एक क्वेश्चन है। डेविड वॉर्मर, डैरी मिशेल, आसिफ अली या डेमोन कॉनवे? सो इसका सही आंसर है न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, दैट इज डैरी मिशेल, इनको ये अवार्ड मिला है स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का अवार्ड। विच स्टेट विटनेस द हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट? तो कौन सी स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट? मैंने अभी आपको बताया था इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है। अब यहाँ पूछा जा रहा है, रिपोर्ट आई थी तो उसमें ये बताया कि हाईएस्ट जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो इंडिया में कहाँ है? हरियाणा, हिमाचल, केरला और जम्मू एंड कश्मीर। तो आंसर क्या होगा? हरियाणा में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है इंडिया में है। आरिफ खान हु इज़ द लोन इंडियन एथलीट, जब विंटर ओलंपिक्स हुए तो वो विंटर ओलंपिक्स जो हैं चाइना में हुए, और चाइना में जब हुए तो इंडिया का एक ही बंदा था जो गया था। तो वो क्या खेलता था? आरिफ खान क्या खेलता था? फेंसिंग, हॉकी, स्कीइंग या रोलर कोस्टर? तो आंसर क्या होगा? स्कीइंग इज द राइट आंसर। सेंटर एज स्वॉन इन whom as the CGA, who is the new CGA who replaced the Deepak Dash? अनिल यादव, दिनेश कुमार गुप्ता, सोनाली सिंह, उर्जित पटेल? तो आंसर क्या होगा? सोनाली सिंह इज़ द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स इन इंडिया। ये ध्यान में रखेंगे, इस तरीके की अपॉइंटमेंट्स पे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बायोग्राफी ऑफ नीरज चोपड़ा? नीरज चोपड़ा की जो अभी बायोग्राफी आई है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ये किसने लिखी है? नवदीप सिंह गिल, BN गोस्वामी, जगरीत कौर, दिनकर मावरी? तो आंसर क्या होगा इसका? नवदीप सिंह इज़ द राइट आंसर। नवदीप सिंह गिल ने ये बायोग्राफी लिखी है, इस पे क्वेश्चन आएगा। इंडिया डिफीटेड विच टीम टू विन 2022 ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप? तो किसको हराया इंडिया ने? अभी इंडिया ने ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता, तो कौन सी टीम को हराया? पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड? तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? इंग्लैंड को हराया। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि टोक्यो ओलंपिक्स में
इंडिया की हॉकी टीम ने 42 ईयर्स के बाद ब्रॉन्ज मेडल लाया। अब वो ब्रॉन्ज मेडल लाया तो कौन सी कंट्री को डिफीट करके लाया था? तो आंसर क्या होगा? जर्मनी। ये क्वेश्चन भी बनता है, ये ध्यान में रखिएगा। नेम द इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फॉर नेशन वाइड ऑपरेशन टू कर्ब ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए इंडियन रेलवे ने कौन सी प्रोटेक्शन फोर्स को बनाया? तो कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ऑपरेशन आहट। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन आहट किस ऑर्गेनाइजेशन का है? ये भी यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं आ सकता? तो ये आपको ध्यान में रखना है। व्हाट इज द थीम ऑफ द सेफर इंटरनेट डे 2022? सेफर, रिस्पॉन्सिबल इंटरनेट, टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट, राइट टू यूज इंटरनेट, बेटर फ्यूचर। तो इसका आंसर होगा टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट। विच प्लेटफॉर्म लॉन्च द कैंपेन नेम्ड टेक ए ब्रेक? टेक ए ब्रेक किसने स्टार्ट किया है? गूगल, फेसबुक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम। तो आंसर क्या होगा इसका? इंस्टाग्राम ने स्टार्ट किया था कि अपने मोबाइल से थोड़ी सी ब्रेक लें, है ना। ये टेक ए ब्रेक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। इसरो ने अभी एक सैटेलाइट को डीकमीशन किया है। 11 रीऑर्बिटिंग मैन्यूवर्स आफ्टर 14 ईयर ऑफ सर्विस। सो इनसेट 2E, कल्पना, जीसैट 30, इनसेट 4B। सो आंसर है आपका इनसेट 4B सैटेलाइट को, कम्युनिकेशन सैटेलाइट को क्या किया गया है? डीकमीशन किया गया। वर्ल्ड यूनानी डे। वर्ल्ड यूनानी डे हम 11 फरवरी को हर साल सेलिब्रेट करते हैं। तो किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे सेलिब्रेट करते हैं? हकीम अजमल खान, हकीम सैयद ज़िलुर रहमान, हकीम अब्दुल रज़ाक या हकीम अनीस अहमद अंसारी। तो आंसर क्या होगा इसका? हकीम अजमल खान। ये आपने आयुष मिनिस्ट्री को अच्छे से पढ़ लेना है। कल बार एक बार क्वेश्चन आया था कि जो ये सीधा है ये कहाँ फेमस होता है? तो दैट इज़ आंसर इज़ लद्दाख से रिलेटेड है ये सीधा। तो इस तरीके के एसएससी में भी क्वेश्चन आ रखे हैं और सीडीएस वगैरह में भी ये क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आयुष मिनिस्ट्री का अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अटल टनल जो आपने हमेशा रिसेंटली न्यूज़ में सुना है, पिछली बार अटल टनल पूछा भी गया था एक बार सीडीएस में कि वो किसको जोड़ता है? मनाली और लेह को जोड़ता है। तो यहाँ पे अब पूछा है कि उसकी लेंथ कितनी है? 10.02 किलोमीटर, 9.02 किलोमीटर, 7.02 किलोमीटर या 8.02 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या है? 9.02 किलोमीटर, ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च द जीवा प्रोग्राम? जीवा प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? सो इसका सही आंसर क्या होगा? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, FAO, नाबार्ड या सेबी। तो इसका सही आंसर है नाबार्ड, जो कि 1982 में बना था, नेशनल एग्रीकल्चर या नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इंडिया विल हेल्प विच कंट्री टू लॉन्च द यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क? जैसे हमारा हमने देखा ना आधार कार्ड, उसी तरीके से उस कंट्री में भी एक आइडेंटिटी फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। तो इंडिया किसको हेल्प कर रहा है? नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलंका या म्यांमार। तो आंसर है श्रीलंका। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है आपको। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ अनाउंस टू लॉन्च होप एक्सप्रेस टू प्रिवेंट कैंसर? है ना। तो कैंसर को रोकने के लिए किस स्टेट ने होप एक्सप्रेस चलाई है? तो आंसर क्या है? तमिलनाडु, हिमाचल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। सो आंसर होगा आपका महाराष्ट्र ने स्टार्ट किया। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम फॉर द नोमैटिक एंड डी नोटिफाइड एंड सेमी नोमैटिक ट्राइबल्स के लिए, कम्युनिटीज़ के लिए उनके सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने कौन सी स्कीम लॉन्च की है? फीड, नीड, पीड या सीड? तो आंसर क्या होगा? सीड उन्होंने स्टार्ट किया है फॉर द नोमैटिक एंड सेमी नोमैटिक कम्युनिटीज़। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूशन तेरी, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट है, उसका थीम क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जा सकता है आपसे। सो टुवर्ड्स 230 गोल्स, मेकिंग द डिकेड काउंट, अटेनिंग द 230 एजेंडा, डिलीवरिंग इन अवर प्रॉमिस, टुवर्ड्स ए रीसाइकिल प्लैनेट, इंश्योरिंग एन सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर, या टेक्निकल इनक्वालिटीज एम्पावरिंग वुमेन एंड गर्ल्स लिविंग नो वन बिहाइंड। सो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? टुवर्ड्स ए रीसाइकिल प्लैनेट। अगर आप टुवर्ड्स ए रीसाइकिल प्लैनेट भी पढ़ लेते हैं तो आपको आगे इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन डैरकाथॉन? डैरकाथॉन से यहाँ पे आप ड्रै से ड्रग्स को थोड़ा ध्यान में रखना, तभी आपको ध्यान में रखेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इसका आंसर होगा। तो ये ड्रग्स से आपको यहाँ पे ध्यान में आ जाएगा। डैरकाथॉन को आपको यहीं से लिंक बनाया मैंने। कोप साउथ 22 ये जॉइंट एयर एक्सरसाइज जो है ये कौन सी दो कंट्रीज़ के बीच में? अब ये इंडिया के साथ नहीं, मैं आपको पहले बताता हूँ। तो ये ऑप्शन तो गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। तो जापान, बांग्लादेश, यूनाइटेड स्टेट्स। तो आंसर क्या होगा आपका? दैट इज़ योर यूनाइटेड स्टेट्स एंड बांग्लादेश के बीच में कोप साउथ तो होती इन दोनों के बीच में। और ये क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपको सागरमत्था जो है, सागरमत्था एक्सरसाइज जो है ना, कई बार पूछा है सागरमत्था किसको बोलते हैं? माउंट एवरेस्ट को बोलते हैं। कहाँ बोलते हैं जी? ये नेपाल में बोलते हैं जी। सो नेपाल में बोलते हैं। सो सागरमत्था जो है वो आपकी चाइना और नेपाल के बीच में होती ही, आपको ध्यान में रखना। ओके,
ये रखेंगे आप ध्यान में, है ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर किसको बनाया? धर्मेंद्र एस गंगवर, संजय बंदोपाध्याय, जी अशोक कुमार एंड नीलम शमीरा। तो ये हमारे वाइस एडमिरल हैं, तो इनको बनाया अशोक कुमार जी को इंडिया का फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। सर्बानंद सोनोवाल वर्चुअली फ्लैग्ड ऑफ मोस्ट अवेटेड वाटर टैक्सी। तो वाटर टैक्सी जो है इंडिया में फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया जो एक्सपीरियंस करेंगे वाटर टैक्सी को, तो आंसर क्या होगा आपका? मुंबई के लोग करेंगे इसको सबसे पहले एक्सपीरियंस, ठीक है। नेक्स्ट है पीएम मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड एशियाज लार्जेस्ट 550 टन कैपेसिटी बायो सीएनजी प्लांट। सो बायो सीएनजी प्लांट अभी रिसेंटली जो गोवर्धन का मतलब है जो हमारा गोबर है उसको हम किस तरीके से एज ए बायो सीएनजी प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं, बायोगैस प्लांट्स को हम यूज़ कर सकते हैं। सो ये आपका एशिया का लार्जेस्ट कहाँ किया ओपन? इंदौर, मेरठ, लखनऊ, गांधीनगर। तो इसका आंसर होगा इंदौर में। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन कन्फर्ड द हिलाल ए पाकिस्तान द सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ द पाकिस्तान। तो किसने दिया है? किसको? पाकिस्तान ने किसको दिया है? शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन, नरेंद्र मोदी या बिल गेट्स। देखो नरेंद्र मोदी को तो क्या ही देंगे ये। सो आंसर क्या होगा इसका? बिल गेट्स को इन्होंने ये दिया, क्योंकि बिल गेट्स वहाँ पे एक मतलब एक इवेंट ऑर्गेनाइज या इवेंट को अटेंड करने के लिए गए थे, पाकिस्तान में गए थे वो, तो इसलिए उनको वहाँ पे ये अवार्ड दिया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग महारत्न कंपनी हैज़ बीन अवॉर्डेड द इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड PSU। सबसे इंपॉर्टेंट PSU जो है हमारे, देखो अब यहाँ पे आपको मैं एक और चीज़ बोलता हूँ, यहाँ पे महारत्न कंपनी आई है ना। सो महारत्ना कंपनीज जो होती हैं ना वो आपने ध्यान में रखना है। महारत्ना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी 11 महारत्ना है, तो इन पे क्वेश्चन आपको आ सकता है। फिर आपकी नवरत्ना है, तो नवरत्ना पे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आपने ध्यान में रखना है कि इनके ऊपर अगर क्वेश्चन आता है कि नवरत्ना हमारे इनमें से कौन सा नहीं है। सीडीएस में ऑलरेडी जो है ये क्वेश्चन आ चुका है कि नवरत्ना इनमें से कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको हिट करते हैं तो आपको ये पहले से ही प्रिपेयर होके रखना पड़ता है कि इस तरीके का क्वेश्चन भी मुझे आ सकता है। अगर आप इसको छोड़ दोगे कि नवरत्ना पे चलो यार नहीं है, क्या ही क्वेश्चन आएगा, एग्जामिनर आपकी उसी चीज़ को पकड़ता है जो चीज़ आपने सोची होती है कि यार ये नहीं आ सकती, और जिन बच्चों को पेपर क्लियर होता है वो इसी चीज़ को करके चले जाते हैं। तो 10-11 हमारे महारत्ना है, उनको पढ़ के चले जाओ। अगर महारत्ना पता लग जाएंगे तो आपको मिनी नवरत्ना भी पता लगेगा। मिनी रत्ना उसको मत पढ़ना, मिनी रत्ना की 2 लिस्ट है वो नहीं पढ़नी। सो कोल इंडिया लिमिटेड जो है ये इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में। कोल इंडिया लिमिटेड के ऊपर पहले सीडीएस के ऊपर क्वेश्चन भी आ रखा है, विच स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू कोल इंडिया लिमिटेड इज रॉन्ग, इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म हैज़ वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। जो अवार्ड थे इसमें किसको मिला बेस्ट? तो जय भीम, 83, शेरशाह या पुष्पा। तो आंसर है शेरशाह को जो है वो बेस्ट फिल्म का क्या मिला है? अवार्ड मिला है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। नेक्स्ट है इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेटिंग ईस्टर्न ब्रिज जो एक्सरसाइज है अभी, ये कहाँ पे हुई थी? ठीक है, एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में हुई। किस कंट्री के साथ करते हैं हम ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज? ओमान, फ्रांस, जापान, US। सो ओमान के साथ हमारी ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज है, ये आपने कर लेनी है। नेक्स्ट विच कंट्री बैक द मैक्सिमम नंबर ऑफ विंटर ओलंपिक्स। आपके चाइना में किस कंट्री को सबसे ज़्यादा मेडल मिले? US, चाइना, नॉर्वे एंड जापान है। जनरली बच्चे सोचते हैं चाइना और US, सो आंसर क्या है? नॉर्वे इज द राइट आंसर। विच स्टेट हैज़ रिसेंटली गॉट इज फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क एट बुल्ला इन जंजेली वैली। सो किस स्टेट में पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क बना है और ये जंजेली वैली कहाँ पे है? दैट इज इन हिमाचल प्रदेश। तो आंसर क्या होगा इसका? हिमाचल प्रदेश इज द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क जहाँ पे बना है। द एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर, ये कोबरा वॉरियर 22 जो है ये एनुअल एक्सरसाइज होती है, एयरफोर्स एक्सरसाइज होती है, ये कौन से कंट्री में होती है? तो ये आंसर UK, यूनाइटेड स्टेट, रशिया, नीदरलैंड। तो आंसर क्या होगा इसका? UK इज द राइट आंसर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विल एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट ब्रांच आउटसाइड इंडिया इन द विच कंट्री। तो IIT जो है वो पहली IIT जो है वो आउटसाइड इंडिया कहाँ पे खुल रही है? रशिया, UAE, नेपाल, बांग्लादेश। तो आंसर क्या होगा? UAE। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का जो आपके पास, दैट्स इंडियन नेवी ने अभी एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट जो है P-81 8I, ये इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है किससे लिया हमने? बोइंग ने बनाया है इसको, ये दूसरा आपका हो गया यहाँ से। अब ये हाउ मेनी एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट जो हैं ये इंडियन नेवी ने कितने मंगाए हैं? 12, 11, 10 या 9। तो आंसर क्या होगा? 12। बट यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है, किसने बनाया है, किससे लिया है? ठीक है ना, बोइंग किसकी कंपनी है? दैट इज US कंपनी। तो यह होगा।
तो लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, जो कि जनवरी फरवरी के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं और जो हमारी एक रिवीजन है वो कंप्लीट हो गई। आई होप आपको कई सारे आंसर इसमें आते होंगे। सो एक्सरसाइज धर्म गार्डियन जो है अभी इंडिया ने की है वो किस कंट्री के साथ है? जापान, यूके, यूएस एंड बांग्लादेश। तो धर्म गार्डियन किसके साथ एक्सरसाइज हमारी? जापान के साथ है। तो एक चीज़ का तो यहाँ से हो गया कि 100 करंट अफेयर तो आपके रेडी हो गए, जो आपके जनवरी और फरवरी के आपके करंट अफेयर जो तो हैं वो तो आपके क्या हो चुके हैं? रेडी हो चुके हैं। सो देखिए, इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी जैन और फेब का टेस्ट जो है वो अपलोडेड है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। आंसर की आपके पास है। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे आपके जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं, कोई भी न्यूज़ है, कोई भी चल रहा है न्यूज़ में, वो सब आपकी नोटिफिकेशन वहाँ से मिलती है। और फेसबुक के थ्रू भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सो चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को इसका बेनिफिट मिले। और देखो, एक तरीके का मोटिवेशन भी मिलता है कि अब ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करेंगे तो एक मोटिवेशन मिलता है, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।